राधे राधे मित्रों, राधे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हम सब भादो मास की कथाएं का श्रवण कर रहे हैं, चलिए आज इसी उपलक्ष्य में हम भादो मास कथा का भाग 3 सुनते हैं। भादो मास हिंदू पंचांग का 6वां महीना होता है। यह मास धार्मिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र माना जाता है और इसमें भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी, ऋषि पंचमी, हरतालिका तीज आदि प्रमुख त्यौहार आते हैं। इस मास की कथाएं धार्मिक भावनाओं को जागृत करती हैं और पुण्य प्रदान करती हैं। तो आइए हम श्रवण करते हैं भादो मास कथा भाग 3, एक पौराणिक कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में धर्मसेन नाम का एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही धर्मात्मा और प्रजा पर दया करने वाला था। राजा का नियम था कि वह प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन करवाता और दान दक्षिणा देता था। एक दिन राजा ने सोचा कि यह भाद्रपद मास बड़ा पवित्र है, इसलिए इसे और विशेष रूप से मनाना चाहिए। उन्होंने सभी नगरवासियों को बुलाकर कहा, जो कोई भी इस मास में व्रत करेगा, कथा सुनेगा और दान करेगा, उसे कई जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाएगी। राजा की प्रेरणा से नगरवासी पूरे भक्तिभाव से भादो मास के प्रत्येक सोमवार को पखवाड़े में व्रत, उपवास और कथा श्रवण करने लगे। इसी नगर में एक गरीब विधवा महिला रहती थी, सत्यवती। वह बड़ी ही धर्मपरायण थी, लेकिन अत्यंत निर्धन। उसने भी ठान लिया था कि वह भादो मास का व्रत रखेगी और भगवान विष्णु की कथा सुनेगी, पर उसके पास ना तो भोजन था और ना ही कथा सुनने के लिए साधन। वह जंगल में गई, कुछ सूखी लकड़ियां बटोरी, उन्हें बेचकर थोड़े पैसे पाए। उन्हीं पैसों से उसने आटे का दीपक बनाया। घी न होने से उसने पानी में तेल मिलाकर दीप जलाया और तुलसी पत्ते चढ़ाकर भगवान की कथा सुनने बैठ गई। उसके भक्तिभाव से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, हे सत्यवती, तूने जितनी श्रद्धा से यह व्रत किया, उससे तेरा जीवन धन्य हो गया। मैं तुझे वरदान देता हूँ कि अगले जन्म में तू एक धाणन्य घर में जन्म लेगी और तेरा जीवन सुखमय होगा। उस दिन से भादो मास में व्रत करने की परंपरा और भी दृढ़ हो गई। इस कथा से हमें शिक्षा क्या मिलती है? इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि श्रद्धा और भक्ति से किया गया व्रत, चाहे वह साधनों की कमी में ही क्यों ना हो, भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। पुण्य कमाने के लिए धन नहीं, भाव आवश्यक है। हमारे प्रभु तो भाव के भूखे हैं। भाव से पुकारो तो वो सब कुछ छोड़कर आपके पास आ जाएंगे। तो ये थी भादो मास की कथा नंबर 3। आगे की कथा के लिए हम फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए राधे राधे।